और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर से हाजिर हैं। बता दें आपको कि नई सरकार का गठन हो चुका है। महाराष्ट्र में आजाद मैदान पर शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो चुका है। तस्वीरें उसी वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब यहां पर देवेंद्र फडणवीस पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। तमाम राजनीति से जुड़े हुए दिग्गज यहां पर पहुंचे हुए थे। बॉलीवुड की तमाम मशहूर हस्तियां यहां पर थी। उद्योगपति से लेकर तमाम वर्ग के लोग यहां पर मौजूद थे। और देखिए, जब देवेंद्र फडणवीस पद और गोपनीयता की शपथ लेने जा रहे थे तब उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, चेहरे पर वो हल्की मुस्कुराहट, भले ही वो मुख्यमंत्री आज बन चुके हैं और जब बनने जा रहे थे, जब शपथ लेने जा रहे थे, तो उस वक्त जब उनका वो बॉडी लैंग्वेज जो है, यहाँ पर वो प्रेशर भी उनके चेहरे पर नजर आ रहा है कि अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर कमान जो है वो उन्हें मिली है। ये दूसरी तस्वीर देखिए, हाथ पर थपथपाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी एकनाथ शिंदे के, और यहाँ पर शायद वो बताने की कोशिश कर रहे हो कि सब कुछ ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आगे अच्छा होगा। और ये तीसरी तस्वीर अजीत पवार की भी देखिए, उनका हाव भाव ऐसा कि वो हर तरह से सेफ हैं, तो उनके चेहरे पर भी वो खुशी का भाव नजर आ रहा था। लेकिन हाँ, एकनाथ शिंदे बिल्कुल साइलेंट मोड में दिख रहे थे। जब पीएम से मुलाकात हुई उनकी, तो हाँ, वहाँ पर चेहरा जो है वो खुश मिजाज बन गया। तो ये फिलहाल ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है जी। और नवीन जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, आपने तस्वीर देखी होगी जब एकनाथ शिंदे ने शपथ ली, उस वक्त उनके चेहरे के जो हाव भाव थे वो अलग नजर आ रहे थे, एकदम सीरियस मोड में वो थे, कोई मुस्कुराहट कुछ नहीं। लेकिन जब वहां से बड़े प्रधानमंत्री ने हाथ मिलाया, थपथपाया, तब थोड़ी चेहरे पर मुस्कान आती है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो नेचुरल था उनके चेहरे से अगर देखिएगा तो इस तरह का एक्सप्रेशन बहुत कम देखे हैं उनके चेहरे पर। वो हमेशा हंसने वाले इंसान है और जिस तरह का एक्सप्रेशन था वो डीप अनहैप्पीनेस को शो कर रहा था। पीएमसी के साथ मिले, ठीक है, वो उन्होंने मुस्कुराया, कोई उसमें बहुत ज्यादा हम रीड नहीं करेंगे क्योंकि नहीं। लेकिन पता है नवीन जी, अगर हम कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें वो ठहाका भी लगा रहे थे, अजीत पवार पर चुटकी भी उन्होंने ले ली थी कि इनको तो दिन में भी लेने की आदत है, रात में भी लेने की आदत है, वो एक हाव भाव बिल्कुल अलग था। उससे पहले जब नतीजे आ गए थे और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस एकनाथ शिंदे ने की थी, तो उस समय वो बता रहे थे कि बीजेपी के साथ है, बीजेपी का जो फैसला होगा, पीएम नरेंद्र मोदी का जो फैसला होगा वो स्वीकार्य है। उस वक्त हाँ, चेहरे पर वो बिल्कुल साइलेंट मोड थे। तो उनके हर दिन के एक्सप्रेशन, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक्सप्रेशन बहुत कुछ बता रहे थे। देखिए, जब रिजल्ट आया था तो सबसे अगर एक फुटेज देखिएगा जिसमें वो इतने खुश हैं कि वो देवेंद्र फडणवीस को उठा रहे हैं। ये एकनाथ शिंदे जनरली जोवियल आदमी, वो हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और आज जो लेकिन उनके साथ हुआ है, हमको लगता है कि डेफिनेटली बिहाइंड द सीन कुछ ऐसे डेवलपमेंट हैं जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है, लेकिन लगता है कि वो डेफिनेटली वो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर है, जिसके कारण वो इतने ड्रीम लग रहे थे। वो बहुत ही मजबूर स्थिति में है। देखिए, वो बहुत मजबूर स्थिति में है। अगर वो इस गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं करते और बाहर से सपोर्ट करते, तो वैसी स्थिति में उनके जो एमपी हैं वो तो पहले टूटते, क्योंकि बीजेपी आज इस पोजीशन में है कि आने वाले दिनों में एक चीज देखिएगा कि ऑपरेशन महाराष्ट्र में बहुत इफेक्टिव तरीके से होगा। और एक सवाल और नवीन जी, क्या आपको लगता है एकनाथ शिंदे के ऊपर ये भी प्रेशर है बाला साहेब ठाकरे का, जो उनकी राजनीति रही है और जिस तरह से बाला साहेब ठाकरे का पूरा संदेश पूरे महाराष्ट्र को रहा है, तो उसको इसी तरह से कायम रखना, इसको आगे बढ़ाना, उनकी विरासत को आगे बढ़ाना, वो एक उन पर बड़ा प्रेशर? देखिए, वो तो प्रेशर थ्रू आउट रहा है, उसी को लेकर वो राजनीति कर रहे हैं। और आपने देखा कि जैसे उन्होंने शपथ ग्रहण किया तो उसमें उन्होंने बाला साहब ठाकरे का नाम लिया, और तो वो डेफिनेटली वो उनके लेजेसी को के क्लेमेंट बनने को दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, उन पर प्रेशर, कई तरह के प्रेशर हैं। आज के दिन में भले उन्होंने काफी सीट जीत लिया है और कई लोग उद्धव ठाकरे की पॉलिटिकल ऑबिचुरी लिख रहे हैं, लेकिन देखिए, एकनाथ शिंदे इस बात से वाकिफ होंगे कि भले उन्होंने बहुत सीट जीत लिए हों, लेकिन दोनों उद्धव ठाकरे और उनके बीच में वोट का जो अंतर है वो 2.5% का ही है। और ये 2.5% का वोट जो है 5 साल में कहीं भी बहुत, एक इलेक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि 12 से 15% के जहां पर स्विंग हो जाते हैं, तो ये 2.5% मीन्स नथिंग।
कल पाला कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो हम लोग फेस कर सकते हैं 5 ईयर डाउन द लाइन, जिसमें वो टोटली मार्जिनलाइज हो सकते हैं। तो उनकी लड़ाई जो है अपने वर्चस्व को बनाए रखने की है, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को बनाए रखने की है, पार्टी को बचाए रखने की है, और साथ साथ इस बात को इंश्योर करने की जरूरत है कि उद्धव ठाकरे स्टेज नहीं कर पाए कमबैक पॉलिटिकली। तो आज के दिन में कई चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि एलाइज उनके हो सकते हैं बीजेपी और अजीत पवार, लेकिन फ्रेंड्स उनके शायद बहुत ही कम है राजनीति में आज के दिन में। ठीक है रजनीश, जरा ये बताइए देवेंद्र फडणवीस के लिए अब आगे की राह आसान है, क्योंकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे की सरकार चली उसको देखते हुए देवेंद्र फडणवीस की सरकार कैसे चलेगी, या फिर वो अनुभव जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे उस अनुभव के साथ ये सरकार चलाएंगे? कई चुनौतियां दिख रही हैं। देखिए बहुत कठिन है डगर पनघट की, इतना आसान नहीं होगा देवेंद्र फडणवीस के लिए इस सरकार को चलाना। गठबंधन के सहयोगियों को लेकर चलाना है, रूठे हुए को मनाना है, जिनको आप पोर्टफोलियो नहीं देंगे उनको भी साथ में लेकर रखना है। एकनाथ शिंदे को क्या पोर्टफोलियो मिलता है, वो अपने साथ के लोगों को कैसे लेकर चलते हैं, उनको भी सेटिस्फाई करना होगा, और साथ में अपने सरकार के काम को भी आगे दिखाना होगा। आपको ये दिखाना होगा कि जो गवर्नमेंट हमारी है वो गवर्नमेंट कैसे महाराष्ट्र को आगे लेकर चलेगी। तो देवेंद्र फडणवीस को इस बार बहुत सारे तालमेल बैठाने होंगे, इतना आसान नहीं होगा सब कुछ उनके लिए, और इस बात का अंदेशा उनको भी। और यही कारण है कि देखिए जहां वो चल रहे हैं, मंच पर आ रहे हैं तो एकनाथ शिंदे को लेकर चल रहे हैं। कल भी हम देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ में लेकर बैठे थे, 2 दिन पहले के विजुअल्स आ रहे थे, वो कुछ मीटिंग्स के लिए जा रहे थे, वहां साथ में एकनाथ शिंदे को लेकर चल रहे थे। तो साथ साथ चलने की कोशिश है। उन्हें पता है कि अजीत पवार से कोई परेशानी नहीं है, अजीत पवार के लिए विन विन सिचुएशन है। वो ऐसे भी उप मुख्यमंत्री थे, वैसे भी उप मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री की लड़ाई जो थी वो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को लेकर थी। अगर एकनाथ शिंदे भी सीएम बनते तो डिप्टी सीएम अजीत पवार ही होते, तो अजीत पवार के लिए कोई परेशानी का विषय नहीं है। जैसा मैंने कहा वो 6ठी बार ये रिकॉर्ड बना रहे हैं। रजनीश यहाँ पर एक चीज ये भी है कि चुनाव से पहले भी जो सर्वे किए गए थे उसमें जो महाराष्ट्र के लोगों की पहली पसंद के तौर पर थे वो एकनाथ शिंदे थे, और चुनाव के बाद भी कुछ सर्वे में जो आया तो वहां की जनता ने मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे को ही पसंद किया। देवेंद्र फडणवीस उनसे काफी पीछे नजर आ रहे थे सर्वे में, जो उसकी प्रतिशत सामने आया था। तो क्या एक वो भी बड़ी चुनौती देवेंद्र फडणवीस के सामने अब, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे को चाहती थी, अब उसी तरह से उसी छवि में खुद को उभारना होगा फडणवीस को? बिल्कुल, देखिए दिल में तो उतरना होगा, उन्हें अपना एक इमेज स्केलेशन करना होगा। एकनाथ शिंदे का जो कार्यकाल रहा है, उन्होंने जो लकीर खींची है उससे लंबी लकीर खींचनी होगी। आप अगले से आगे तभी हो सकते हैं, या उसकी लकीर छोटी कीजिए या अपनी लकीर लंबी खींचिए। उन्हें पता है कि लकीर छोटी वो कर नहीं सकते क्योंकि वो उनके सहयोगी हैं, तो उनको खुद की लकीर लंबी करनी होगी। और देवेंद्र फडणवीस को ऐसा कुछ करना होगा महाराष्ट्र में जिससे वो लोगों के दिल में बसे। जहां तक सर्वे की बात है, देखिए सर्वे डिपेंड करता है कि किस सेगमेंट में आप सर्वे कर रहे हैं, कहां सर्वे कर रहे हैं, किस पॉकेट में सर्वे कर रहे हैं, सोसाइटी के किस स्ट्रेटा को लेकर सर्वे कर रहे हैं। तो सर्वे एक चीज है, लेकिन हाँ लोगों के मन में एकनाथ शिंदे को लेकर जो एक पॉजिटिविटी बनी है पिछले 2 साल में, और जिस तरीके से उन्होंने शासन चलाया है, तो इसी तरीके की परिस्थिति में कमोबेश देखिए वक्त का पहिया घूमता है। 2 साल पहले इसी परिस्थिति में देवेंद्र फडणवीस थे। आपको याद होगा उस शपथ ग्रहण समारोह में जब देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बन रहे थे तो उनके चेहरे के और हाव भाव वैसे ही थे, बॉडी लैंग्वेज वैसा ही था, जैसे लग रहा था उन्हें जबरदस्ती डिप्टी सीएम बनाया गया। वो भी इस वक्त डिप्टी सीएम बनने को बहुत हद तक तैयार नहीं थे, लेकिन क्योंकि बीजेपी का प्रेशर था और शायद उन्हें कन्विंस किया गया होगा कि अगले बार आप सीएम बनेंगे, और आज देखिए वो बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया। तो राजनीति में वक्त का पहिया ऐसे ही घूमता है, कभी इस डाल कभी उस डाल, और फिलहाल इस वक्त जो वक्त है वो देवेंद्र फडणवीस के साथ है। तो नवीन जी क्या लगता है, जिस तरह से जनता की पहली पसंद दिखाई दे रहे थे एकनाथ शिंदे, और अब फडणवीस के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती, शायद ये भी एक वजह है कि जहां भी जाते नजर आ रहे हैं फडणवीस, उनके साथ में शिंदे जरूर नजर आ रहे हैं, उनके नक्शे कदम पर क्या चलने की कोशिश? जहां तक आपका कहना है कि पब्लिक प्रेफरेंस का, तो डेफिनेटली एक चीज मान के चलना पड़ेगा कि अगर एकनाथ शिंदे के कोई बीटर क्रिटिक भी होंगे वो भी इस बात को मानेंगे कि पिछले कम से कम 1 साल में तो ये जिस तरह का गवर्नेंस उन्होंने दिया है वो रिमार्केबल रहा है। और बीजेपी के जो इस जीत की पटकथा लिखी गई है वो एकनाथ शिंदे के द्वारा लिखी गई है। आप अगर उठा के देखिएगा 50, 60, 70 ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन उन्होंने पिछले 6-7 महीने में लिए जिनका पब्लिक से सरोकार था, और जिस तरीके से उन्होंने और शायद नवीन जी यही एक वजह है कि उन्होंने डिप्टी सीएम का पद भी स्वीकार किया कि जो उनकी योजनाएं चल रही थी वो योजनाएं चलती रही। मन में एक टीस होगी उनकी कि जो आज जो इतनी बड़ी विक्ट्री मिली है वो उसके पटकथा उन्होंने लिखी है, तो ये टीस तो उनके मन में होगी ही।
और देखिए और नवीन जी, एक मेरा सवाल यहाँ पर आपसे ये भी है, अजीत पवार को लेकर किंग मेकर की भूमिका उन्होंने निभाई, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर एनसीपी को अब और ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है? जिस तरह से एनसीपी को शरद पवार ने आगे उठाया, इस विरासत को आगे बढ़ाया, लेकिन अजीत पवार को यहाँ पर अब इस बात को और ज्यादा समझने की जरूरत है। देखिए, अजीत पवार ने जो परफॉर्मेंस दिया है, आई थिंक। नवीन जी, रोकना चाहूंगी आपको, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिवाजी छत्रपति महाराज की, छत्रपति महाराज की ये प्रतिमा और वहां पर फूल अर्पित करते हुए पहले देवेंद्र फडणवीस, फिर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। हालांकि जब सीएम तो कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है अब से थोड़ी ही देर में, और उसी मीटिंग के लिए ये लोग जा रहे हैं। 7 बजे कैबिनेट की मीटिंग है, तो बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए संविधान निर्माण के रचयिता बाबा साहेब अंबेडकर और 7 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है। अब देखना यही है कि इस मीटिंग में किन विधायकों के नाम को आगे रखा जाता है, किसको क्या मंत्रालय मिलेगा। फिलहाल ये तस्वीर इस वक्त शपथ ग्रहण के बाद, शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है और यहाँ से निकलते हुए पहले शिवाजी महाराज को पुष्प अर्पित किया और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, और अब यहाँ से निकलते हुए तीनों ही नेता आप देख सकते हैं। अब से थोड़ी ही देर में कैबिनेट की मीटिंग होगी। अब पहली मीटिंग महाराष्ट्र कैबिनेट की, नई सरकार की। अब क्या होगा उस मीटिंग में, ये देखना दिलचस्प होगा। और हमारे साथ नवीन जी और रजनीश जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।